मैं आप लोगों का एक छोटी सी बात पूछूं हूं, यू जो फ्री जोन याडा घोषित करके गया है, कुछ फैक्ट्री भी याडा ली है। मैं नू पूछूं आप लोगों का, इन फैक्ट्रिया में हमारे बालक कितने काम करे हैं, बताइयो जी। सारे बाहर के हैं, हमारे बालक तो नहीं है। पानीपत पूरे भारत की बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज अब है। एक बार यू सर्वे पानीपत में भी जाकर कर लो। अब भाई पानीपत में हमारे पानीपत के बालक कितने हैं, हमारे समालके के आसपास जितनी फैक्ट्रियां, सारी फैक्ट्रियां में जाकर पता कर लो हमारे लोकल बालक कितने हैं। आप लोगों ने, अगर जो मैं ज्यादा बड़ी बात नहीं कहूंगा, मुश्किल से मुश्किल 10% लोकल भागीदारी मिलेगी, 90% बाहर के हैं सारे। इसका नुकसान हमारा के है, इस बात पर भी आ जावे। हम राजी होए, हम खुश होए बुजुर्गो, हमारी जमीना के दाम बढ़ गए, सब राजी होए। भाई 3 करोड़ का किला हो गया रे रोड पे, 2.5 करोड़ का हो गया, 2 करोड़ का हो गया, नुए राजी हो रहे हैं सारे। मैं एक बात नू पूछना चाहूँ हूँ, जो जमीन हमारी पुश्तों से लेकर, हमारे पुरखों से लेकर हमारा पेट भरन लग रही है, वह जमीन बेचने के बाद में 3 करोड़ में 2.5 करोड़ रुपए में कितने दिन हमारा पेट भरेंगे, बताइयो जी, कितने दिन भरेंगे। वह जमीन जान दे, और वह जो 1 किले के रुपये हैं, या अगर उसकी जमीन खरीद ली तो आगे जाकर कोई और किसान भूमिहीन होगा, और अगर उसकी जमीन नहीं खरीदी तो फिर वह जो जमीन, जो रुपये हमारे दोहराए हैं 2 साल तक ज्यादा नहीं चलते हैं, क्योंकि वह कमाई नहीं थी हमारी। वो हमने कोई चीज अपनी डिगाई, और जो वो धन जो आया में जो रुपये दिखे हैं वह सड़ा अवैध खर्चा में जाओगे। किता तो हमारे बालक नशा करने लगेंगे, किता घर बनावेंगे, जिसकी जरूरत नहीं, जरूरत से ज्यादा हम कोई संसाधन खरीदेंगे और हमारा नाश होना तय है। यो जो याडा फ्री जोन घोषित होया, मैं इबनू बताना चाहूँ, कड़वा है जी, गुरुकुल के नाम तक प्रसिद्ध भी है। कड़वा के आसपास के 4 गामा की जमीन सरकार ने एक्वायर कर ली। कि सरकार ऐसी ऐसी नीतियां, ऐसी ऐसी पॉलिसियां लेकर आने लग रही है कि आप लोगों से आपकी जमीन छीननी है इन लोगों ने, और जैसे ही वो जमीन छीन जाएगी पर कंट्रोल करना पड़ा है, तो हमारी रोटी पर कंट्रोल, रोटी पर कंट्रोल करे तो होगा खेत में तय। इमा आप लोग का तो नू पूछना चाहूँ, जो बालक हमारे गामा में था धरती बेच कर बाहर दूसरे देशा में गए हैं, कि उन्हें जमीन अपनी खरीद ली के उल्टी ना खरीदी ना। इबनू और बता दो दूसरी बात है ना, तो उन्हें जमीन खरीदी, वो उनके बालक जो उनके माँ बाप दौरे थे जो गए, के माँ बाप खुश हैं? एक भी माँ बाप खुश नहीं है, और जो वह बालक उड़ा जा रहे हैं वह भी खुश नहीं है। मारे बालक अपनी जमीन बेच कर जाकर लेटरिंग साफ करने लग रहे हैं। यो किसके कारण हो रहा है? यो सरकारों की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। इस देश के शासक को, इस देश के राजा को ये डूब के मरने की बात है कि जो 140 करोड़ दिमाग और 280 करोड़ हाथों का प्रयोग करना नहीं जानता। दूसरी बात यहाँ पर यह भी आती है, ये भी बोल लेंगे कुछ लोग कि भाई जनसंख्या ज्यादा होगी, बोलते हैं बहुत लोग कि जनसंख्या ज्यादा होगी। इमनू भी पूछना चाहूँ कि अगर मैं आपके पास रोटियां पर काम करने के लिए तैयार हूं, तो अब मत ऐसा कौन है जो मेरे को नौकर रखना नहीं चाहेगा? सब रखना चाहोगे, तो फिर जनसंख्या ज्यादा कड़ा है कि धरती ने अनाज कम पैदा करना शुरू कर, कम पैदा हो रहा है, धरती का अनाज नहीं हो रहा। यहाँ की धरती को ही क्यों टारगेट किया जा रहा है, इस बात को नोट करना बुजुर्गों। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश, ये वो क्षेत्रफल है जो पूरे भारत का पेट अकेला भर सकता है। यहाँ से उपजाऊ जमीन कहीं नहीं है, और यहाँ से बेहतर पानी कहीं नहीं है। अब यहाँ के आप लोगों के पानी को इस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। एक कपूर फैक्ट्री है, इस कपूर फैक्ट्री से ही मैं आप लोगों को बताता हूँ, 40 हॉर्सपावर की मोटरों के 4 बोर 24 घंटे 24/7, मतलब 7 दिन 24 घंटे कंटिन्यू चलते रहते हैं। 40 हॉर्सपावर की मोटर के, वो पानी किसका है? वो पानी हमारा है, और उसका वह दोहन कौन कर रहा है? वह फैक्ट्रियां कर रही है। परमिशन कौन दे रहा है? सरकार दे रही। इस आगे की बात, और वो पानी का दोहन तो कर रहे हैं, फिर जो वेस्ट होता है वो पानी जो केमिकल यूज होके होता है, उस केमिकल वाले पानी को रिवर्स बोर करके जमीन के अंदर छोड़ रहे हैं। पीने का पानी नहीं रहा। इब जो पानी हम पीने लग रहे हैं, जो आसपास के गांव हैं, उन गांव में एक बार जाकर देख लो, जोड़े के ट्यूबवेल चाला, पानी में झाग बनने लग लिए। हमारे पीने का पानी खराब कर दिया, हमारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया, और फिर जो खेत की बात करा, सारे खेत बैंकों में गिरवी पड़े हैं हमारे केसीसी के नाम पे।
इस ताग्य की बात करे, खेता का बीज मारा नहीं रहा, सारा कंपनियां फैक्ट्रियां लेकर लग रहे हैं, जो कंपनियां बनाने लग रही हैं। दूसरी बात डांगरा के बीज की बात करें, डांगरा का बीज मारा अपना नहीं रहा। और तीसरे बीज की हम बात करें मानसा के बीज की, मानसा का बीज भी लगभग समाप्ति की कगार पर है। आप लोग अक्सर देख रहे होंगे, संभाल कम जाकर देखियो, बड़े बड़े होर्डिंग बोर्ड लग रहे हैं, निसंतान दंपत्ति परेशान ना हो, IVF के माध्यम से संतान उत्पत्ति का माध्यम अभी क्या हुआ है, IVF। अब बोलते कि IVF का लाभ लो, वह टीके जो हम गांड में ऐसा का दरवान लग रहे हैं, वह टीके हमारी मार हमारी माना का दरे जान लग रहे हैं। इन आप लोग का तो पूछना चाहूँ हूँ, मैं छोटा आधा जब मैंने वो संभाला तो एक बात जरूर कही जाया कर दी समाज में, अगर कोई किसी ने नामर्द कह दिया करा था ना तो मानस मर जाया करे थे, कुण बागानी होया करे थी। लेकिन आज घर घर में सरकार ने नामर्द बना दिया, कौन पूछ रहा है। एक बीमारी के नाम पर टीके लाए गए, अब आदमी उन टीका का नु देख लो क्या दुष्परिणाम आ रहे हैं। आदमी ठीक ठाक सोया तड़की उठा है कोन्या, नौजवान बालक खेलने लग रहे, खेलते खेलते पड़ के कोन्या उठे, स्कूला में पढ़ते पढ़ते बालक जान लग रहे हैं, 11-11 साल के बालका के हार्ट फेल होने लग रहे हैं। किसकी देन है वह। और बड़ी बात यह है, हम अपने बालका ने स्कूला में भेजा है पढ़ने खातर, और हमारे बालक नुमान का चलो एक्सपेरिमेंटल लैब के चूहे बना दिए इन लोगों ने। स्कूला में अपार ID के नाम पर सारे माँ बापा ने साइन करके दिया अपने बालका की उस पर। स्कूला के अंदर बालका तय तरह तरह की गोलियां और टैबलेट्स और टिक्के दिए जान लग रहे हैं। क्या आप लोग का कभी पूछा है। मैं आप लोग का एक बात यह पूछना चाहूँ हूँ कि आपका बुखार नहीं है और मैं बुखार की गोली लेकर आया, मैं बोला ले ये बुखार की गोली खा लेता हूँ, खा लेगा के क्यों नहीं खावे, अगर हमारा बुखार है कोन्या। और हमारे बालका तो गोली खुआई जान लग रही, का पेट के कीड़ा की है। हमारे बालका के पेट में जब कीड़े हैं नहीं तो गोली क्या की। सोचोगे बात न, जो टीके में हमारा लाए गए थे ना बीमारी के नाम पे, उसे टीके हमारे बालका का लाए जान लग रहे स्कूला में। ये दूसरी बात मैं यह पूछना चाह रहा हूं, बालका ने स्कूल में पढ़ने खातर भेजो हो, टिक्के लुआने खातर गोली दुआने खातर भेजो हो। भाई गोली दुआनी टीके लगवाने तो अस्पताल में लेकर जाओगे हमें, तो हम कौन हो। हमारा बालक बीमार होगा तो हमने दिखेगा तो हम कौन हो। लेकिन स्कूल जाकर ना अस्पताल बना दिए, वो चाहे सरकारी और वो चाहे प्राइवेट है। और जुन से बालका का टीके में गोली दी जान लग रही है, एक भी बालक एक भी हमारी बाण ना तो मां बन पाओगी और एक भी लड़का ना कभी बाप बन पाओगा, इस बात की गारंटी देकर जाऊं मैं यार। 10 साल बाद जब वह बालक उन स्कूलों तो पढ़ कर निकलेंगे, जब इस बात ने गौर कर लियो, अब जब समाज में प्रजनन दर कितनी कम हो लगी, बेहोली है। जो नए नवेला जो शादी हुआ है, जो दंपति होते हैं नई नवेले, और 6 महीने इंतजार करा बालक पैदा करने के, जब वो बालक पैदा नहीं होता तो डॉक्टर का जान चक्कर कटने शुरू होने लग रहे हैं। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं। और गामा में चाहे कितने भी गांव, मेरे गांव का भी हाल, आपके गांव का भी हाल है। मेरा गांव आटा यूडी कड़ला फर्क के है, एक के दादा की तो औलाद है जी। मेरे गांव का भी हाल है और आपके गांव का भी हाल है। बात नु देख लो, ये जुड़सिया का अपने मारे गामा में जितने भी जुड़वा बालक होने लग रहे हैं, फिलहाल जितने भी होने लग रहे हैं 98% टिक्का के हैं, मारा बीज को न्या। इब दूसरी बात एक आप यह भी बता दो मेरे तय, इब जो हमारे बाप दादा तय जो हमने लड़न के गुण सीखे हैं, जो हमारे ब्लड के अंदर जो प्रवाह है, जो ये क्रांतिकारियों ने जो सादत दी है, जो उनका खून हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा है, जब वो खून ने बदल दिया जाओगा तो क्या हमारे बालक आगे कदे संघर्ष कर पाएंगे कि मैं जुन से टिक्या के हैं। पूछना चाहूं मैं बुजुर्गों, कर पाएंगे कि मैं नुए तो कहा जाग रहा, अरे फलाने ठोड़े के है भाई, इनके पुरखा ने यूं काम कराया है। आज भी जब भगत सिंह का नाम लेवा है ना तो उसका नाम मान दे, हर व्यक्ति की बात आया कि खून का प्रवाह तेज हो जावा शरीर में, रोंगटे खड़े होने लग जावे हैं। अब 23 साल के नौजवान ने कैसा आदत दी थी और आज हमारी जवानी नशे में दूध पड़ी है। जब बीमारी के नाम पर लॉकडाउन लग गया तो उस लॉकडाउन तक पहले जब कोई भी चीज खुली थी तो वह शराब के ठेके खोल लेते सरकार ने, क्योंकि वह चाहे थे कि ये नौजवान बालक शराब पीकर नशे में दूत रहे हैं। और जो देश के प्रधानमंत्री का सबसे क्लोज बिजनेसमैन है, उसके मुद्रा पोर्टों के ऊपर जो समुद्री जो पोर्ट हैं उनके ऊपर लाखों करोड़ की ड्रग्स पकड़ी जा चुकी है। ये मैं पूछना चाहूं वह ड्रग्स कड़ा जानी थी,
उस ड्रग्स में एक हिस्सा भारत का, उसमें एक हिस्सा हरियाणा का भी था। खपत तो वह सारे भारत में होनी थी वह ड्रग से, उसमें एक हिस्सा हरियाणा का था, और हरियाणा में एक हिस्सा पानीपत का भी था, और पानीपत में एक हिस्सा डिकाडले गांव का भी था, आटे गांव का भी था, पोटी का भी था, सारे गांव में का था या नहीं था जी। मारे बालक आज नशा सूखा नशा करे को नहीं कर दे, कौन करवा रहा उसने। एक बात और पूछना चाहूं मैं, गांव में किसे तक पूछ लो नशा कौन बेचा है, साबत गांव ने बेरा। थाने में चले जाओ, पुलिस वाला ने बेरा, एसपी ने बेरा, गांव के अंदर मुखबर छोड़ रखे पुलिस वाला ने, उनने बेरा, फिर उन्हें पकड़दा कौन, क्यों नहीं पकड़ते उन्हें? क्योंकि सरकार ही नशा बिकवाती है। वो चाहती है कि आपके बच्चे कभी भी सौदी में नहीं आवे। अगर वह सौदी में आ गए तो फिर वह सरकार आता इनसे सवाल करेंगे, यह गलत नीतियां लेकर क्यों आने लग रहे हो भाई थामे। तो मारे बालक अगर नशे में नहीं होंगे तो वह सरकार का सवाल करेंगे। ये भी बड़ा अफसोस है इस बात का, याडा खड़े है जवाब में कि याडा बुजुर्ग ही बैठे हैं, और गांव के नौजवान गांव में फोन के ऊपर बीजी पाओगे सारे रीला में, पाओगे या नहीं पाओगे। जुड़ से बालक फोन के आदि हो चुके हैं, वह बालक किसे करत के नहीं छोड़े। और छोटे छोटे भी आज तो यू हाल हो चुका है गांव में भी कि छोटे छोटे बालक ही, जो छोटे छोटे बालक हैं, माँ भी उन बालका था जब रोटी खुआनी हो ना तो पहले हाथ में फोन देवा है, दूध पियाना हो पहले फोन देवा है, और ना देवा तो बालक रोवे है, और फिर उस तक मैं फोन क्या ती दिया तो फिर नू कम है बोले मानदा को ना डटदा को ना। अरे बेगाड़ा भी तो तामने था, किसे बाहर क्या थोड़ी दिया। यो क्यों दिया? क्योंकि सारे परिवार खिन बिन हो चुके हैं, टूट चुके हैं, बड़काती समय नहीं है माँ बाप को देने के लिए, दादा दादी घर में रहे को नहीं, क्योंकि अनाथ आश्रम भी खुल लिए है। हमारे गांव के भी कई बुढ़े अनाथ आश्रम में पाएंगे। यू कल्चर था कदे हमारे समाज में? है जी, नहीं था ना। किसने दिया है? मारी जमीन, मैं भी ये बात बता रहा हूं बुजुर्गों, जिस जमीन ना हम मान रहे ना, क्या जमीन 2 करोड़ की हो चुकी है। आने वाले कोई लंबा चौड़ी कहानी नहीं कहता जी, 10 साल में यह जमीन 20 से लेकर 50 करोड़ की होगी, 20 से लेकर 50 करोड़ की, क्योंकि उनको आपकी जमीन चाहिए है। जिस दिन जमीन पर उनका कब्जा हो गया उस दिन हमारे पल्ला नहीं रहता कुछ भी, क्योंकि याडे आसपास दुकान है। जब फ्री के पानी ने 20 रुपए का बेच सका है ना, तो जो नाज कमांड में मेहनत हुआ है उस नाज ने तो जो मर्जी उस दाम पे बेच लेंगे, और हम खरीदेंगे उन्ने पे। क्योंकि किसान के बालक खेती करना भूल चुके हैं, कुम्हार के बालक मिट्टी का काम भूल चुके हैं, लोहार के बालक लोहे का काम भूल चुके हैं, धोबी के बालक दौड़ का काम भूल चुके हैं, तेली का काम तेल का काम भूल चुके हैं। सारा समाज का स्ट्रक्चर जो देखा है टोटल नौकरी पर डिपेंड है, और सरकारों ने नौकरियां खत्म कर दी। कड़ा जाओगे। ये तो एक उदाहरण आया है को डोनाल्ड ट्रंप बना है राष्ट्रपति अमेरिका का, वो बालका ने भेजल लग गया है, 7 लाख बालका का नंबर है। उसमें डेकड़ले गांव के कितने बालक जा रहे हैं भी उल्टे आवेंगे, और वह जब याद आवेंगे तो उन देने की व्यवस्था अपने पे। देश का प्रधानमंत्री एक बार नहीं कई बार कह चुका है कि आने वाले समय में कितने रोजगार दे पाओगे हम सुनिश्चित नहीं करते, लेकिन जो ऑलरेडी रोजगार इनमें तो 80% खत्म होने वाले हैं। हाथ का काम तो हम नहीं जानते। मेरा पिताजी गांव में तय 2001 में संभाल कर लेकर चला गया, हमने मर तक नरा नाका फेर दो भी हमने को नहीं आंदा। तो कुल मिलाकर बुजुर्गों बात यह है, समस्या घनी गंभीर है। इन समस्याओं ने लेकर ना गांव गांव में एक बार गांव के युवाओं ने काट लो, अगर लिकट जाए तो मैं थारे पे हम भी आ जाओगे गांव में तो काटने प्रयास करेंगे हम भी। अगर वह गांव के युवा निकल जाए तो हम गांव न बदलने के ऊपर कोई ना कोई प्रयास कर ले, और उस प्रयास में हम अपनी जमीन ना बचा ले, अपने पानी ना बचा ले, अपने बीज ना बचा ले, और ना तो 10 साल बाद पछताने के अलावा क्या में नहीं रहता है। क्योंकि हमारे द्वारा रहा है कुछ नहीं, खाली चौंचले रह रहे हैं। ना तो समाज में पहले वाला भाईचारा है, ना वह एकता रही, ना वो खुशी रही परिवारों के अंदर, ना परिवार एक रहे।
और हमारी जमीन है वह बैंक में लोन पे धरी है, जो हमारे द्वारा संसाधन है सारे लोन पे हैं, हमारे द्वारा कम में भी नहीं रह रहा, खाली हवा हवा रह रही है, नु दिखाने ने काम तो ये है रह रहा क्या जी, कुछ सोना रह रहा होगा राम है, चांदी रह रही होगा राम है, क्या रह रहा है, डांगर रह रहे हो है जी, बीज रह रहे हो, यो भारत का सपना देखा था क्रांतिकारियों ने, मने तो ऐसा लगा कि यो तो नहीं देखा था। और हमें एक बार सारे समाज ने इकट्ठा करके इस पर चिंतन करना चाहो है जी, अब सारा समाज एक बार इकट्ठा हो जावे और उसने इकट्ठा करके ना हम ये बात सारी बतावें और फिर गेला गेला समाधान भी बतावें। नू ना सोचिए बुजुर्गों की ये समस्या बता रहे हैं, क्योंकि समस्या को समझने के बाद ही समाधान निकलेगा, समाधान भी कराएंगे। और यह जुनसी सरकार धक्काशाही कर रही है, इन्हें गांव मत रोक देंगे हम जुनसे नु राजी हो रहे ना कि भी आड़ा फैक्ट्री आऊंगी, सांस लेने की भी जगह नहीं बचती है। तो हम जाकर देख लो जो थर्मल के आसपास का बसे ओडगाम है, तड़की सोवा है, 1.5 इंच राखी चढ़ी पावा तड़के लो, सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जी, खुली हवा में सांस लेने के नहीं रहते फैक्ट्रिया के कारण। और यही लागणी शुरू हुई है, ये रोकनी पड़ेंगी हमने। और जनू लालच में रहे ना, अब भाई हमारे बालक नौकरी करेंगे, तारे बालक ने निकम्मे भी मिलता है, क्योंकि बिहार के, झारखंड के, छत्तीसगढ़ के, महाराष्ट्र के वहां तक काम करना होंगे यार, और हमारे बालक काम करने जाओगे दूसरे देशों में। और फिर जो आज तक बाहर गया है, दूसरे देशों की तो बातें छोड़ दो आप लोग, जो बाहर दूसरे शहर में गए हैं, शहर में तो कदे उल्टे आए हैं कि आए हैं जी। मुख्य बात है जड़ों से काटना। अगर यू पेड़ है, इस पेड़ की जड़ ना काट दे के रह जाएगा, हमारे समाज की जड़ा पवार होने लग रही है, हमारी जड़ काटे पीछे हमारे पास कुछ नहीं रहता है। और यहाँ कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं कह रहा हूं मैं बुजुर्गों, मात्र और मात्र अगले 10 साल तक और इंतजार कर लो, या तो नुए बैठकर न सोच ले मैं भाई छोरे यार बात तो बढ़िया बतावे या जोन से आवे हैं, और भाई पर करें के कोई सुनने खातिर तैयार को ना। ईब हम नू चावे है पहले प्रयास करे जी, हमने बाहर कदे करनाल में करे हैं, कदे दिल्ली में करे हैं, कदे सोनीपत में करे हैं, ईब नू चावे हैं इब का प्रयास अपना हम आड़े करें अपने संभाल के में। और आसपास के गांव ने जगा कर न यार जितने मानस लिकड़े हैं 23 मार्च ने उड़ा पोचर फिर उड़े तो कोई बड़ी घोषणा करके न फिर हम अपने गांव में काम करना शुरू करें और इन गांव ने बचाने का काम करें। नहीं तो आज पानी के कारण, पीने के पानी के कारण आप मैं जटी पर ले लियो, माछरली ले लियो, करस ले लियो, पसीना ले लियो, डाडोला ले लियो, ये कुछ गांव है, इन गांवों में देख लियो घर घर कैंसर के रोग हो लिए हैं। और यहाँ फैक्ट्री डालना गिरी है, याड भी वो कैंसर के रोग आएंगे। तो इब नू बताओ, जब कच्चे घर होया करे थे ना, जब एक बात कहा कर दे भाई बारिश से पहले इंतजाम कर लियो रे छात का, कदे बारिश आए पाछे करो है। ये हम बताने लग रहे हैं कि बोठा डी बाढ़ आने वाली है समस्याओं की, या तो उसने टेम से पहले हम रोक ले में, और जो याड़ा यहाँ स्थापित होगी फिर याड़े तो उखाड़नी बड़ी मुश्किल होगी। सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं जी? ये जीवन तो बढ़ के तो कुछ नहीं है, पहले तो युवे है जब हमारे सांस रहे, हम बच गए, हमारे बालक बच गए, हमारी पीढ़ी बच गई, तो हम सब क्या ना बचा लेंगे। और जब यो नहीं रहा फिर क्या ना बचाओगे। पहले तो यही बोला जाए ना, पहला सुख निरोगी काया, और यहाँ फैक्ट्रियां दे तारी काया निरोगी नहीं रहती है। तो यो आह्वान है आप सब तय, हम नू चाहे हैं एक बार फिर तो हम बोर्ड का गांव में 10-20 हमारे साथी आ जाएंगे, और एक हम सामूहिक तौर पर घर घर जाकर कुंडी खुड़का कर है भाई फलानी जगह आ रहे पंचायत कर रहे हैं, गांव के मुद्दे न लेकर एक बार लिकड़ियों का रहा था बाहर, घर घर जाकर कुंडी खुड़का का बुलाने पड़ेंगे जी, जो कर ब्याह में नोंदा दिया कर नू करकन है। जब लिकड़ेंगे और बुलाकर ना जब इकट्ठे होंगे फिर गांव की सामूहिक बातें न लेकर हम चर्चा करें, जिसने सही लगेगा वो गेला लाग लेगा, जिसने गलत लगेगा वो हमारा विरोध कर लेगा, और जिसने नू लगेगा भाई हम इसमें भाग लेंदे में चुप रह जाएंगे, लेकिन जिसने सही लगेगा उन न लेकर कम से कम एक नई पहल तो कर लेंगे हमें। सही है या गलत है जी?
तो एक बदन ऊंचा में 23 मार्च से पहले हम बोर्ड का गांव मारना चाहे हैं। अगर गांव राम ने इकट्ठा करने की जिम्मेदारी आप लोग लेंदे हो, आपकी गिल्ला हम भी ले लेंगे। तो अगर दोनों मिलकर हम इस गांव ने इकट्ठा करने की जिम्मेदारी ले ले हैं तो फिर तो हम एक टाइम धर ले 23 मार्च से पहले का सारे गांव के बीच में अपनी बात रखेंगे, समस्याओं के साथ साथ समाधान पर भी चर्चा करेंगे और फिर 23 मार्च ने हम संभाल के एक बड़े दल बल के साथ वहां पर पहुंचेंगे और उसके बाद फिर अपने गांव ने बचाने की हम जिम्मेदारी उठाएंगे। देखो बुजुर्गों, फिलहाल हमारे उम्र में जोश भी है, होश आप लोगों के पास है। आप लोगों के होश को साथ लेकर न और इस जोश के साथ हम काम करना चाहे हैं और अपने समाज ने बदलना चाहे हैं। हमारे पे ना सोया ना सोंदा और देखा को नहीं जानता। दो राह है हमारे दो राह, एक तो ये नाश की राह चल रही इसने देख दे रहा है, दूसरा राह हमारे दो रही इसने ठीक करने का प्रयास करे। कौन सा सही लग गया जी, कौन सा कराया जावे? सही करने का प्रयास कराया जावे या खराब होने उड़ने देख दे रहे हैं? प्रयास कराया जावे। हम अपना प्रयास करें, फल देना परमात्मा का काम है जी। इब तो अगर जो हमें ये काम 2024 में कराया होंदा तो आप लोगों के मन में भी नुआ हुआ है कि छोरा था कि चुनाव की बात करेगा। इब तो लामने दो चुनाव भी कोना है अक्सर। इब तो समाज की ये बात है प्योरे। चुनाव में तो हमारा समाज जमा तोड़ दिया। आज एक बिरादरी दूसरी बिरादरी के साथ बैठना पसंद नहीं करती। पिछले 10 साल में ये होया है क्योंकि यह सरकार गृह युद्ध करवाना चाह रही है। कितने तो हिंदू मुसलमान के नाम पर करवाओगी, जड़े हिंदू मुसलमान नहीं होंगे उड़ा जात पात के नाम पर करवाओगी। और इससे सरकार ने नहीं जड़वा दिया था कि साबत हरियाणा जड़ा हिंदू मुसलमान पे नहीं हो जड़वा दिया। तो मैं कह रहा हूं एक बार सारे समाज ने इकट्ठा कर लो, बोर्ड का हाथ जोड़ गए ना। या तभी कह दो रहा थारे बने हमारा को नहीं चलता काम में, जाटा तभी कह दो तारे बने को नहीं चलता काम, कुमारा के बने भी को नहीं चलता। अरे तो हम सारे हैं जब ये युगाम है। अरे हम नू नारे नारे रहे युगाम नहीं रहता कुछ भी। सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं जी? नुए करके एक बार बाहर काटने पड़ेंगे, सारे सारा तो हाथ जोड़ का प्रयास कर लेंगे। अक भाई यो गांव के ये मुद्दे हैं, एक बार इन लेकर न बचा लो गांव ने। और ना सारे बालक नपुंसक होने वाले हैं क्योंकि स्कूल में के षड्यंत्र चल रहा है। हमने बेरा को नहीं, वह जो गोली दी जान लग रही ना उनके ऊपर हमारे पास पूरी वह फाइल है कि कौन सी गोली के क्या साइड इफेक्ट होने लग रहे हैं। हम स्कूल में जाया कर दे मारता ना तो पढ़ाया तो पढ़ाया करें थे। कदे को गोली नहीं खुआई, कदे को टिक्का नहीं लाया, कदे को सैंपल नहीं लिया। आज हमारे बालका के उड़ा कदे हाइट देखने लग रहे इसकी कितनी हाइट होली, कदे कोई सी गोली खुआई जान लग रही, कदे कोई से टिक्के लाए जान लग रहे हैं, कदे उड़ा खून के सैंपल लिए जान लग रहे हैं। बेरा था हमने क्यों रहा स्कूल में, बेरा के बुजुर्गो। और यो सारे स्कूल में चाहे प्राइवेट है चाहे सरकारी है, मारी प्योद खत्म करी जान लग रही है, प्योद। और यह बड़ी बात है जो जड़ कट गई ना कि मैं नहीं रहता पछताने के अलावा। और 10 साल बाद देख लियो इस गांव में, आज नोट कर लो सर्वे करवा कर, अब भाई एक महीने में कितने बालक पैदा हुए हैं। और 10 साल बाद अपने गांव में देख लियो एक महीने में कितने बालक पैदा होंगे। आज अगर 100 लग रहे ना एक महीने में, 10 साल बाद देख लियो 5 होंगे पाओगे। हम क्यों जीन लग रहे हैं? अमर होने खातर, अमर होने खातर जीता आदमी। अमर होने का जो मतलब निश्चय शरीर ने रखा हमें, अमर होने का मतलब है बीज रूप में हमारी संतान जिंदा रहे। एक यू पेड़ है यो भी अमर है क्योंकि जब यू खत्म हो जाएगा इसका बीज कितने किता है। इसीलिए हर आदमी अपनी पीढ़िया के ऊपर नु रखा है अगर मेरे जाने के बाद मेरा बीज जिंदा है, लेकिन सबका बीज खत्म करा जान लग रहा है। तो आप लोग है यो निवेदन है अका में अगर आप लोग अनुमति देंगे हो 17 तारीख ने फिर तक गांव में हम इकट्ठे हुए, हमारे भी साथी आ जाएंगे 10-20 लोग। 2-4 घंटे हुए प्रयास करेंगे, 2-4 घंटे आप प्रयास करो और फिर तक गांव में हम इकट्ठा करके और फिर हम ये बात करें और फिर एक समाधान की ओर साबत गांव बढ़े। क्योंकि तो आप लोग जाओगे, आप एक के बात कहोगे अरे छोरे बात तो तेरी सही है लेकिन हमारी सुनदा तो कोई को ना, यह बात कहोगे जी हमारी सुनदा तो कोई को ना। पर जब एक बार कुंडी खुड़का का नाम कुछ युवाओं ने काट लिया है ना, कुछ मारी मारी बाणा ने काट लिया है, कोई तो सुनने वाला लकड़ेगा। ऐसा जमाना आज को नहीं हो रहा। हम भी किसी के बेटे हैं, हम भी वही नौजवान हैं और हम भी जगांदे अंडल लग रहे हैं। आपके गांव में तो भी 2-4 लेकर लिए तो क्या बड़ी बात है गांव को बचाना।
घनी बड़ी बात को ना। तो यही आह्वान है, यो निवेदन है आप लोग आता है, काट लो एक बारी अपने बालका ने, अपने नौजवान ने। अगर आप लोग सहमति देंदे हो तो 17 तारीख ना हम फिर तक इकट्ठे हो लेवे, और जो 17 न निकल दे तो 16 का एतवार है, 16 की रात न बैठ लेवे 6-7 बजे है जी, बैठा जा सका है। आप लोग बताओ जी अगर राजी होंदे हो तो, और ना तो जी हमारा तो काम यूए है, याडे के बाद फिर दूसरे गांव में जाओगे, दूसरे के बाद फिर तीसरे में जाओगे, फिर चौथे में जाओगे। हम तो ढूंढन लग रहे कि को हमारे वर्गा लिखड़े आवे ना। यो है जीवन है जी हमारा भी, काम भी जाकर वो रुपया कमाने में अपना लगा सके हैं, वहीं अपने घर खातर अपने संसाधन जोड़ने में ला सके हैं। लेकिन हम नू निकल रहे तो हमने बेरा समस्या बहुत बड़ी है। लक्ष्मी चंद ने भी नुए क्या कर दे, जब वो को बात बताया करा था ना, बोला रे बामण तो बोला बोला बना रहा है, क्या करा थे ना नुए। और जब वो मर लिया नु बोला रे बात तो साची कह गया। और 10 साल पाचा तम भी नुए कहो गया बात तो यहाँ छोरे साची बतावे थे। 2021 में जब नू क्या कर दे ना टिक्के ना लुआइयो, जब भी नू क्या कर दे अरे बकाओ तारे वर्गे गणे देखे जाओ। आज चल दे पढ़न लग रहे हैं ना, पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे हैं। जीवन का जिसने टीके लुआ लिए, जीवन का 1 मिनट का भरोसा नहीं रहा। जो नुर ना पानी का बुलबुला, पहले पानी का बुलबुला कोने था ही बोरा पानी का बुलबुला, तो चल दे कोडबर आया गद पड़ा पाया ये कोन्या। माछरली गांव की घटना बताऊं जी, 3 महीने पहले की बात है। एक दिन में 5 छड़े जड़े हैं, 5 और 5 अर्थ फैलता है। कितनी दूर है माछरली में रहता है, यो जुरासी का भी बेरा होगा। पहला तो बहू मरी, फिर जेठ मर गया, 4 घंटे भीतर पहले भी होया करा था गेनू। तो बुजुर्गों समस्या बहुत बड़ी है। निवेदन आपते है कि एक बार गांव ने काट लो, यह बात हम समझा दे, जिसका समझ में आऊंगी फिर हम आगे चल लेंगे और बचा लो। 23 तारीख ने समालखा की नई अनाज मंडी में एक तो शहीदों की याद में एक आयोजन कर रहे हैं, दूसरा समालखा पुल के नीचे जो 2 पिलर हैं उनके बीच में शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की मूर्ति स्थापना करना चाहे हैं। मूर्ति स्थापना करने का भी यही उद्देश्य है कि भाई कम से कम इन क्रांतिकारियों के चेहरे देख कर कम से कम जमीर जाग जा, हाँ जी, ताकि कुछ तो युवा लकड़ा है देश ने बचाने खातर। फिर तो देश गुलाम होने जान लग रहा है और फिर तो वह लड़ाई दोहरानी पड़ेगी। ईब की बार हमारे देश के लोग के गिला लड़ना, हमने जो सत्ताओं के अंदर बैठे हैं। पहला तो बारी थे ये मारा नाश लाग रहे करने, और मारे पे मारा ही नाश लाग रहे करवाने। क्योंकि आशा वर्कर भी मारिए हैं, अस्पताल के अंदर काम करने वाले भी मारे हैं, स्कूलों में मास्टर भी मारे हैं, और यू पेस्टिसाइड के नाम पर जहर बेचने वाले भी मारे हैं। बेरा को न्या सब नु सोच रहे हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, जब सबका समझ में आ जाएगा जब तो इनका जूत लग गएंगे। क्योंकि जो षड्यंत्रकारी वो कभी भी सामने नहीं आंदे जी। तो यो इसी आस में, इसी उम्मीद में कि आप सब लोग गांव को एक बार फिर से एक करने का प्रयास करोगे, हम फिर आएंगे। और 23 मार्च ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जी समालखा नई अनाज मंडी में पहुंचियो, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर मेरे मुंह से कोई गलत शब्द निकला हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। आप लोगों ने मेरी बात इतने ध्यानपूर्वक सुनी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय राम जी की।